रामायण में आया है प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। तो भजन क्या है? वास्तव में जो भगवान को आकर्षण है ना, खिंचाव, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम तत्व सब में है, उसका उपयोग वो दुरुपयोग में हो गया। मानो स्त्री पुत्र में हो गया, धन में हो गया, शरीर में हो गया, मान बढ़ाई में हो गया, ये जड़ता में हो गया। जैसे ऊपर से वो नीचे की तरफ नीचे तरफ हो, ऐसे स्वयं चेतन होता हुआ सामने देखता है इनको नाश, उनकी उत्पत्ति और विनाश स्वयं अनुभव करता है और फिर उनमें आकर्षण कर देता है। ये स्वयं अपने आप को आप धोखा देता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी बाधिक चीज है। ये संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, ये ज्ञान किसको नहीं है? सबको ज्ञान है। न धन रहता है, न मान रहता है, न शरीर रहता है, न पदार्थ रहते हैं, न देश रहता है, न काल रहता है, न अवस्था रहती है, न परिस्थिति रहती है। ये कोई एक रूप रहता ही नहीं। ये बिल्कुल निसंदेह ज्ञान है, संदेह नहीं है इसमें। और स्वयं आप रहते हैं बचपन से अभी तक अपने मैं वही हूँ। शरीर बदल रहा है, भाव बदला है, क्रिया बदली है, परिस्थिति बदली है, देश बदला है, काल, ये सब बदले हैं और मैं नहीं बदल रहा हूँ। ये ज्ञान है। ऐसा होता हुआ भी नाशवान में आकृष्ट होता है। ये बहुत बड़ी भारी गलती है। ये आप स्वयं सुधारो तो बिल्कुल सुधार सकते हो, दूसरा सुधार सकता नहीं। दूसरा कोई बात कह सकता है, इशारा कर सकता है, पर जिसमें दूसरा सुधार नहीं सकता। स्वयं को ही सुधारना होगा। बातों से ज्ञान हो जाएगा, पता लग जाएगा, परंतु सुधार स्वयं करना पड़ेगा। तो वो जो खिंचाव वो होना चाहिए परमात्मा की तरफ। जैसे बच्चा माँ की तरफ चाहता है, माँ की गोदी में रहता है, माँ को पुकारता है और माँ के वहां लेकर राजी रहता है। अर्थ हुआ कि माँ का टुकड़ा है ये। इसी तरह से ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का होने से भगवान की तरफ ही आकर्षण होना चाहिए, स्वाभाविक, स्वतः। अविनाशी की तरफ आकर्षण स्वाभाविक होना चाहिए, स्वतः, जैसे बच्चा माँ की तरफ जाता है। और उसके जो भगवान तरफ, उसका नाम प्रेम है। ये प्रेम अभ्यास से नहीं होता है, ये करने से नहीं होता है। कोई शिक्षा दे दे तुम कर लो तो नहीं होता है। ये वास्तव में जो आकर्षण जड़ की तरफ है, इसकी मिटाने से होता है। ये गलती है हमारी। गलती बिना गलती माने और गलती नष्ट नहीं होती। और गलती को ठीक अच्छी से गलती अनुभव करे तो गलती टिकती नहीं, फिर गलती ठहरती नहीं। भूल को भूल समझने पर भूल मिट जाती है और ठहरती नहीं। तो ये स्वयं के सोचने की बात है। तो सेवा करता है वो, तो सेवा करने में दूसरे को सुख पहुंचाने की बात होती है। तो सुख पहुंचाने की सेवा है, वे एक क्रियात्मक रूप है।
परंतु क्रिया में होता क्या है? त्याग होता है। स्वरूप से, स्वभाव में, भाव में अपना त्याग होता है। सेवा करता है जिन चीजों के द्वारा, उन चीजों का अपने से त्याग होता है। त्याग से क्या होता है कि जड़ता का संबंध विच्छेद होता है, और जड़ता का संबंध विच्छेद होने से, नाशवान का संबंध विच्छेद होने से, उत्पत्ति विनाशशील का संबंध विच्छेद होने से चेतन तरफ के स्वतः आकर्षण होता है, उसका नाम प्रेम है। वो भगवान की तरफ खिंचा होता है। स्वाभाविक भगवान में प्रियता पैदा होती है। तो प्रियता पैदा क्या होती है कि वो त्याग करने, उसकी स्मृति आती है भगवान की। गीता में नष्टो मोह स्मृति रत्न बताया है। मोह नष्ट हो गया, मेरे को ज्ञान हो गया, ये नहीं कहा है। अनेक जगह ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान है, जो मुक्ति है, ज्ञान है, ये नहीं आती ज्यादा। तो गीता ने ये सब नहीं कहा। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्मृति लब्ध का अर्थ थोड़ा और से होता है। वो क्या है कि ये भूल थी, भूल जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण करने से, चिन्मयता से विमुखता हुई है। वो विमुखता त्याग करने से और वो सेवा करने से इसका संबंध विच्छेद होते ही अपनी स्मृति होती, याद आ गई हो मैं तो चेतन हूँ, मेरा स्वरूप की तरफ ही मेरा अपनापन उस तरफ ही है, इस तरफ मैंने अपनापन कर लिया, गलती है, ऐसा मालूम होकर परमात्मा की तरफ खिंचा होता है। तो परमात्मा की स्मृति हुई, भूल मिटी है, स्मृति हुई है। ये जो निष्काम भाव और परमात्मा में प्रेम, ये चीज स्वतः है। ये निष्काम भाव, भगवान में प्रेम और अपने स्वरूप नित्य निरंतर है। ये है ऐसी चीज। कामना अपने स्वरूप नहीं है, कामना पैदा हुई है, संसार से संबंध पैदा हुआ है, जड़ता का संबंध माना हुआ है। ये माना हुआ सेवा करने से, त्याग करने से मिट जाता है। तो सेवा करने त्याग होता, त्याग करने से इनका संबंध विच्छेद होते ही स्मृति हो जाती है। निष्काम भाव की स्मृति हो जाती है, स्वरूप की स्मृति हो जाती है, और स्वरूप की स्मृति होकर भगवान की स्मृति हो जाती है। फिर भगवान याद रहते हैं, और भगवान जहाँ याद रहते हैं वहाँ उसका सब काम ठीक हो जाता है। एक बात और याद आ गई कि जैसे भगवान का नाम लेना है, तो भगवान का नाम लेना है वो क्रिया नहीं है, ये स्मृति है। और स्मृति समझ में नहीं आती तो भगवान नाम जप है, ये क्रिया नहीं है किंतु पुकार है। जैसे कोई डाकू मिल जाए और वो लूटने लगे और कोई मारपीट करने लगे, अब अपने सोचने की शक्ति नहीं दिखती तो वो पुकारता है, तो वो क्रिया नहीं है पुकारना, और वो उपासना भी नहीं है। वो वास्तव में आरती है, अपनी आवाज है उस प्रमुख तक पहुंचाने की। तो उसमें अपने क्रिया का अभिमान नहीं है, पुकारने की शक्ति का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा जिसको पुकार रहा है उसका है, उस पर विश्वास है। तो ये जो पुकार है ये है नाम जप। नाम जप है भगवान के नाम का जप करना, ये क्रिया नहीं है। यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, ये क्रियाएं हैं। और भगवान को पुकारना वो पुकार है। पुकार में अपनी क्रिया कारण नहीं है,
किंतु उनमें अपनापन कारण है, और अपनापन है वो संबंध है, और वो संबंध नित्य है। नारायण 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 नारायण।